मॉन्स्टर 2016 में रिलीज हुई एक नॉर्थ कोरियाई वेब सीरीज है जो एक इमोशनल ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर कहानी पेश करती है। इस सीरीज की कहानी मुख्य रूप से बदला, लालच और भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत 1997 में होती है, जहां दक्षिण कोरिया एक भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस समय ली गुक चोल, जो एक अमीर परिवार का इकलौता वारिस है, वो अपनी जिंदगी ऐश और मौज में काट रहा है। उसके पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। ली गुक चोल के परिवार के अमीर होने के वजह से उन्हें हर कोई जानता है और उनकी संपत्ति और प्रतिष्ठा पूरे देश में फैली हुई है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ली गुक चोल की जिंदगी भी जल्द ही अंधकार में चली जाती है। ली गुक चोल के जीवन में अचानक दुखद बदलाव आता है जब उसके सौतेले चाचा ब्युंगिल और उनकी पत्नी चोई जीहिए उसके परिवार के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रचते हैं। ब्युंगिल और चोई जीहिए दोनों ली गुक चोल की संपत्ति और सत्ता के लालच में अंधे हो गए थे। उनकी योजना में ली गुक चोल के माता पिता की हत्या शामिल है और ली गुक चोल को भी पागल साबित कर पागल खाने में बंद करवा देना है, ताकि वे उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सकें। उनकी यह योजना सफल हो जाती है। ली गुक चोल के माता पिता की हत्या कर दी जाती है और उसे पागल साबित कर एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाता है। लेकिन किस्मत और उसकी दृढ़ता की वजह से ली गुक चोल इस खतरनाक स्थिति से बच निकलने में सफल होता है। ली गुक चोल मानसिक अस्पताल से भागकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला करता है। वह अपने पुराने नाम और पहचान को त्याग देता है और अपने आप को कांग की तान नाम से पुकारने लगता है। अब उसकी एकमात्र प्राथमिकता अपने परिवार की मौत का बदला लेना और अपने दुश्मनों को सजा दिलाना है। कांग की तान को पता है कि यह सफर आसान नहीं होने वाला है। उसे अपनी पहचान छुपाते हुए और सावधानी से कदम उठाते हुए अपने दुश्मनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। वह अपने फैसले पर डंटा रहता है और अपनी बुद्धिमानी और साहस का इस्तेमाल कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। वह अपने फैसले पर डटा रहता है और अपनी बुद्धिमानी और साहस का इस्तेमाल कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। कांग की तान का नया जीवन उसे कई नई परिस्थितियों में डालता है। वह उन सभी लोगों से मिलना शुरू करता है जो किसी न किसी तरह से उसकी पिछली जिंदगी से जुड़े होते हैं या उसके दुश्मनों के साथ किसी तरह से संबंध रखते हैं। इस दौरान वह ओ सुयोन नाम की एक लड़की से मिलता है। ओ सुयोन मेरी तरह गरीब है और मेरी ही तरह आत्मविश्वासी और मेहनती भी। वह अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करती है और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती। ओह सुयोन की कड़ी मेहनत और संघर्ष की भावना कांग की तान को प्रभावित करती है। दोनों के बीच धीरे धीरे एक मजबूत बंधन बनता है जो उनकी भावनाओं और उद्देश्यों को और भी गहरा करता है। ओ सुयोन कांग की तान के बदले की योजना में उसका साथ देती है, हालांकि उसे नहीं पता कि कांग की तान की असली पहचान क्या है। इसके अलावा कांग की तान की जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण महिला आती है जिसका नाम डो दो योन होता है। डो दो योन एक अमीर परिवार की बेटी है जो कांग की तान के अतीत से किसी न किसी तरह से जुड़ी होती है। वह कांग की तान के प्रति आकर्षित हो जाती है और उसकी जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। इस तरह कांग की तान, ओ सुयोन और डो दो योन के बीच जटिल संबंधों की एक श्रृंखला बन जाती है। कांग की तान के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई कोई आसान काम नहीं है। उसे कई बार खतरों और धोखे का सामना करना पड़ता है। उसके दुश्मन, विशेषकर ब्युंगिल और चोई जीहे, लगातार उसकी योजना को फेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कांग की तान अपने मकसद पर अटल रहता है और हर बार उन्हें मात देने में सफल होता है। इस दौरान कांग की तान को अपने जीवन के कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। उसे यह तय करना होता है कि वह किस हद तक जाएगा अपने बदले की आग को बुझाने के लिए। उसकी नैतिकता और बदले की भावना के बीच संघर्ष उसे कई बार मुसीबत में डाल देता है। वह सोचता है कि क्या वह भी वही गलती कर रहा है जो उसके दुश्मनों ने की थी, या उसे न्याय के सही रास्ते पर चलना चाहिए।
कांग की तान और ओ सुयोन के बीच का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा करते हैं। लेकिन डो दो योन के एंट्री से उनकी जिंदगी में और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। डो दो योन कांग की तान के प्रति अपने प्यार को स्वीकार करती है और उसे पाने की हर संभव कोशिश करती है। डो दो योन का यह व्यवहार कांग की तान के जीवन में एक और उलझन पैदा करता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपने पिछले जीवन की यादों से कैसे निपटे और डो दो योन की भावनाओं का क्या करे। ओ सुयोन भी इस जटिलता को समझती है और अपने और कांग की तान के रिश्ते को लेकर चिंतित हो जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कांग की तान के दुश्मनों के खिलाफ उसकी लड़ाई और भी तीव्र हो जाती है। वह अपने दुश्मनों को कानूनी और मानसिक रूप से हराने की हर संभव कोशिश करता है। धीरे धीरे वह अपने दुश्मनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लेता है और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करने में सफल होता है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में कांग की तान को यह एहसास होता है कि बदला लेना सिर्फ और सिर्फ उसे और अधिक पीड़ा दे रहा है। उसकी यह लड़ाई उसे मेंटली और इमोशनली रूप से थका देती है। वह इस बात को समझने लगता है कि सच्चा सुख और शांति केवल माफ करने और आगे बढ़ने में है, न कि अपने दुश्मनों को सजा देने में। मगर कहानी के अंतिम चरण में कांग की तान अपने दुश्मनों को सजा दिलाने में सफल हो जाता है। ब्यूंगिल और चोई जिहिए को उनके किए की सजा मिलती है और कांग की तान अपने माता पिता की मौत का बदला लेने में सफल हो जाता है। लेकिन इस जीत के साथ ही उसे इस बात का एहसास होता है कि बदले की यह भावना सिर्फ उसे ही नुकसान पहुंचा रही थी। कहानी का अंत कांग की तान और ओ सुयोन के साथ होता है, जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करने का फैसला करते हैं। दोनों अपने भविष्य को लेकर बहुत ही खुश और एक्साइटेड होते हैं और एक साथ खुशहाल जीवन जीने का वादा करते हैं। मॉन्स्टर सीरीज एक इंटेंस और इमोशनल जर्नी है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि बदला लेना वास्तव में सच्ची न्याय की ओर ले जाता है या नहीं। ये कहानी यह मैसेज देती है कि बदला लेना एक ऐसी आग है जो सिर्फ और दुश्मनी और दर्द को बढ़ाने का कारण बनती है। सच्चा सुख और शांति केवल माफ करने और आगे बढ़ने में है। ये सीरीज दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति जिसने अपने परिवार को खो दिया और सब कुछ खो दिया, वह फिर से उठ खड़ा होता है और अपने जीवन की नई शुरुआत करता है। लेकिन इस यात्रा में उसे यह भी समझ आता है कि सच्चा न्याय केवल बदला लेने में नहीं है, बल्कि अपनी पीड़ा से उबरने और जीवन में आगे बढ़ने में है। इस प्रकार मॉन्स्टर एक ऐसी सीरीज है जो न केवल अपने दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि उन्हें गहन जीवन के सवालों पर भी सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और उन कठिनाइयों से ऊपर उठने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये स्टोरी लाइन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और आपको ये कहानी से क्या सीख मिलती है वो भी मुझे बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी की कहानी को सुनाई थी। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लें।